नमस्ते प्यारे बच्चों। 5 मिनट क्विक रिवीजन में आज हम बात करेंगे कक्षा 10 CBSE बोर्ड में से प्रथम कहानी बड़े भाई साहब, जिसके लेखक हैं प्रेमचंद जी, मुंशी प्रेमचंद जी। कहानी की शुरुआत होती है दो भाइयों से। दोनों भाई हॉस्टल में रह कर के पढ़ाई करते हैं। बड़े भाई की उम्र 14 साल है और छोटा भाई उनसे 5 साल छोटा है और कक्षा में सिर्फ 3 साल का अंतर है। क्यों? क्योंकि बड़े भाई साहब शिक्षा पाने में किसी प्रकार की जल्दबाजी नहीं करना चाहते थे। वे 1 साल का काम 2 साल में करते थे तो कभी कभी 3 साल में भी करते थे। उनका विश्वास था कि बुनियाद ही पुख्ता ना हो तो मकान पायदार नहीं बन सकता। बड़े भाई साहब लेखक की सभी हरकतों पर बारीकी से नज़र रखते थे और कोई भी गलती होने पर वे लेखक को खूब डांटते थे। बड़े भाई साहब अधिकांश समय अपनी पुस्तकें खोले बैठे रहते थे, किंतु उनका दिमाग तो कहीं और होता और लेखक को तो बस खाली खेल कूद और गप्पे मारना ही अच्छा लगता था। और जब वह अपने कमरे में वापस आता तो भाई साहब का एक ही प्रश्न एक ही लहजे में सुनने को मिलता, कहाँ थे? और बस इतना सुनना कि छोटे भाई की सिट्टी पिट्टी गुम और बड़े भाई साहब का बस उपदेश चालू कि अंग्रेजी जैसे विषय को पढ़ना और समझना आसान नहीं है, फिर भी लेखक अपना सारा समय खेलने कूदने और गप में हाँकने में खराब कर देता है। बड़े भाई साहब लेखक को डांटते हैं कि यदि उसकी पढ़ने में रुचि नहीं है तो वह क्यों यहाँ रहकर दादाजी की मेहनत की कमाई को बेकार कर रहा है, उसे यहाँ से लौट जाना चाहिए। बड़े भाई साहब की डांट खाकर लेखक को बहुत दुख होता और वह निराश हो जाता और फटाफट पूरे दिन का एक टाइम टेबल बना लेता कि अब से मैं सिर्फ पढ़ाई करूँगा, जिसमें सुबह उठकर के 6 बजे से लेकर के रात के 11 बजे तक सिर्फ पढ़ाई का समय रखता, अन्य कोई गतिविधि नहीं। परंतु होता क्या, स्वभाव के अनुरूप दूसरे दिन से ही टाइम टेबल की अवहेलना करना शुरू हो जाता। अवहेलना अर्थात होता है कि टाइम टेबल एक तरफ, उसको अनदेखा करना और अपना खेल कूद चालू। अब क्या होता और परिणाम स्वरूप बड़े भाई साहब को फिर से उसके डांटने का और नसीहतें देने का मौका मिल जाता। अब क्या हुआ, वार्षिक परीक्षा फल निकला तो क्या देखते हैं कि लेखक को बड़ा आश्चर्य हुआ कि वह तो कक्षा में प्रथम आया, जबकि उसका भाई जो पूरे दिन पढ़ता रहता है वो फेल हो गया। अगले दिन से लेखक बड़े भाई साहब की डांट की चिंता किए बिना खेलने जाना आरंभ कर देता है। क्यों? उसको लगता अब तो मैं फर्स्ट आ गया हूँ और बड़े भाई साहब तो फेल हो गए हैं। बड़े भाई साहब लेखक की इस निडरता को भांप चुके थे, इसलिए एक दिन उन्होंने लेखक को खूब खरी खोटी सुनाते हुए कहा कि कक्षा में प्रथम आने से वह घमंडी हो गया है। लेखक को घमंड त्याग कर पढ़ाई करने के लिए कहा और उसे इस बात का ध्यान रखने के लिए भी कहा कि जब तक उनकी कक्षा में आओगे ना बेटा तो दांतों तले पसीना आ जाएगा। क्यों? क्योंकि बड़ी कक्षा की पढ़ाई ज़्यादा कठिन होती है। बड़े भाई साहब के अनुसार जो कुछ किताबों में लिखा है उसे वैसा ही नहीं पढ़ा तो परीक्षा में पास नहीं हो सकते हो। बड़े भाई साहब इस बात पर जोर देते कि बड़ी कक्षा की पढ़ाई आसान नहीं है और भले ही वह फेल हो गए हों, किंतु अनुभव में लेखक से बड़े हैं और सदैव बड़े ही रहेंगे। अगले वर्ष परीक्षा में लेखक फिर से अपने दर्जे में अव्वल आ जाता है और बड़े भाई साहब दिन रात एक करके पढ़ाई करके भी फिर फेल हो जाते हैं। लेखक को अपने भाई के फेल होने पर थोड़ा दुख हुआ और उन पर दया भी आती है। लेखक के मन में एक कुटिल विचार भी आया कि यदि इस बार भी बड़े भाई साहब फेल हो जाएं और वह पास हो जाए तो दोनों एक ही दर्जे में पढ़ेंगे और फिर बड़े भाई उसकी बेइज्जती नहीं कर पाएंगे। इस बार भी फेल होने से बड़े भाई साहब भी इधर बहुत दुखी हैं और उनका व्यवहार लेखक के प्रति थोड़ा नरम हो गया है। अब वो डांटने का मौका देख करके भी उसको नहीं डांटते थे और उनको ऐसा लगता था कि अब मुझे उसको डांटने का अधिकार नहीं रहा है। और इसका फ़ायदा उठाते हुए लेखक ने खेल को और अधिक से समय देना आरंभ कर दिया। गप्पे मस्ती मजाक के साथ साथ अब उसने पतंगबाजी का एक नया शौक पाल लिया। एक दिन लेखक एक कटी हुई पतंग लूट रहा था कि बड़े भाई साहब ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया और वहीं डांटना शुरू कर दिया कि 8वीं कक्षा में आकर भी इन लड़कों के साथ पतंग लूटने में तुम्हें शर्म नहीं आती। बड़े भाई साहब ने कहा कि किसी ज़माने में इतने पढ़े लिखे लोग नायब तहसीलदार, डिप्टी मजिस्ट्रेट या सुपरिटेंडेंट हो जाते थे
और आज भी कई मिडिल पास लोग अखबारों के संपादक हैं। बड़े भाई साहब ने लेखक से कहा कि मान लिया तुम होशियार हो सकता है तुम कल मेरी कक्षा में आ जाओ या हो सकता है मेरे से आगे भी निकल जाओ, परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि मैं तुमसे कुछ नहीं कह सकता और तुम अपनी मनमानी करते रहोगे। बड़े भाई साहब ने लेखक को अनुभव का महत्व बताते हुए कहा कि हमारे दादा और अम्मा अधिक पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन यह उनका हक है कि वह हमें समझाएं। बड़े भाई साहब ने अपने दादाजी, अम्मा जी और अपने हेडमास्टर का उदाहरण देकर लेखक को समझाया कि पढ़ा लिखा होना एक अलग बात है और अनुभवी होना एक अलग बात है। बड़े भाई साहब ने लेखक को समझाया कि घमंड करना अच्छी बात नहीं है,